और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो मैथमेटिक्स के मैदान में बुनियाद परस्त न बने, तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। हम ये नहीं कह सकते कि सब बुनियाद परस्त अच्छे क्या सब बुरे हैं। अक्सर लोग कहते हैं ऑल फंडामेंटलिस्ट आर बैड, सब बुनियाद परस्त गलत है। हमें तहकीक करना चाहिए किस मैदान में वो बुनियाद परस्त है। मिसाल के तौर पे अगर एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है, तबीब है, हजारों इंसानों की जान बचाता है, वो मुआशरे के लिए अच्छी चीज है। दूसरी ओर अगर बुनियाद परस्त चोर है, जिसका पेशा है चोरी करना, वो मुआशरे के लिए बुरा है। तो पहले हमें तहकीक करना चाहिए किस मैदान में वो बुनियाद परस्त है। सब बुनियाद परस्त को नहीं कह सकते कि अच्छे है का सब बुरे हैं। जहां तक के बुनियाद परस्त का सवाल है, एज फार एज फंडामेंटल इज कंसर्न, मैं ये कहना चाहता हूं कि आई एम अ मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट एंड आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट। मैं मुस्लिम बुनियाद परस्त हूं और मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान बुनियाद परस्त हूं, क्योंकि मैं इस्लाम के तालीमात को जानता हूं और उसके ऊपर अमल करता हूं और कोशिश करता हूं कि पूरी तरह अमल करूं। और मैं जानता हूं कि इस्लाम में एक भी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। हो सकता है कुछ गैर मुसलमान लोग जो इस्लाम के बारे में नहीं जानते, वो समझते होंगे ये चीज़ इस्लाम में गलत है, वो चीज़ इस्लाम में गलत है, लेकिन जब उन्हें कहा जाएगा क्यों इस्लाम में ये तरीका इख्तियार किया गया है, तो एक भी अनबायस होशमंद इंसान ये नहीं कह सकता कि इस्लाम में एक भी तालीम है जो इंसानियत के खिलाफ है। जब हम तहकीक करते ये लफ्ज़ फंडामेंटलिज्म सबसे पहली बार कैसा इजाद किया गया, वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से ये वर्ड फंडामेंटलिज्म सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के शुरू में, जब प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस अमेरिका में वो लोग ने प्रोटेस्ट किया, वो लोग ने एतराज किया। चर्च कहती थी कि मैसेज ऑफ द बाइबल इज फ्रॉम गॉड, ये जो तालीमात बाइबल की है वो खुदा की तरफ से है। लेकिन ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस ने अमेरिका में अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी में कहा कि सिर्फ बाइबल की तालीमात ही ने खुदा की तरफ से है, खाली बाइबल का पैगाम खुदा की तरफ से नहीं है, बाइबल का हर लफ्ज हर हर्फ खुदा की तरफ से है। अगर कोई शख्स ये साबित कर सके कि बाइबल का हर हर्फ हर लफ्ज खुदा की तरफ से, तो ये अच्छा मूवमेंट है फंडामेंटलिज्म का। लेकिन दूसरी ओर अगर कोई शख्स ये साबित कर सके कि बाइबल का हर लफ्ज हर हर्फ खुदा की तरफ से नहीं है, तो ये मूवमेंट अच्छा मूवमेंट नहीं है। जब हम डेफिनेशन देखते हैं फंडामेंटलिस्ट को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मिलता है कि फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स टू द एंशिएंट टीचिंग्स ऑफ द डॉक्ट्राइन्स ऑफ एनी रिलीजन। बुनियाद परस्त शख्स वो है जो शिद्दत के साथ कोई मजहब के किताबों और उसके तालीमात को शिद्दत के साथ उसे फॉलो करता है, उसको अमल में लाता है। जब हम रिवाइज्ड एडिशन पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, उसमें थोड़ा रिवीजन है, उसमें कहा गया है कि फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स to the ancient teachings of the doctrines of any religion, especially Islam। कहा जाता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की रिवाइज्ड एडिशन में कि बुनियाद परस्त वो शख्स है जो शिद्दत के साथ कोई मजहब की तालीमात को अमल में लाता है, खुसूसन इस्लाम। इस्लाम लफ्ज मतलब बुनियाद परस्त, मतलब फंडामेंटलिस्ट। फौरन हमारे दिमाग में आएगा फंडामेंटलिस्ट मतलब मुस्लिम। इजाद किया गया था पहले बार क्रिश्चियंस के लिए, आज इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान के लिए। फंडामेंटलिस्ट मतलब बुनियाद परस्त, और बुनियाद परस्त का डेफिनेशन था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, क्या बुनियाद परस्त ऐसा शख्स है जो शिद्दत के साथ कोई तालीमात, कोई मजहब की तालीमात पे अमल करता है। लोग कहते हैं कि मुसलमान शिद्दत पसंद है, मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमिस्ट। अक्सर लोग कहते हैं नो नो आई एम नॉट अ फंडामेंटलिस्ट, आई एम नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। किस बात का डर है आपको?
मैं कहता हूं मैं फंडामेंटलिस्ट हूं, मैं कहता हूं मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं। आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट, आई एम एक्सट्रीमली काइंड, आई एम एक्सट्रीमली मर्सीफुल, आई एम एक्सट्रीमली लविंग, आई एम एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, आई एम एक्सट्रीमली जस्ट। What's wrong in being extremely honest, extremely just, extremely kind, extremely loving? जब लोग कहते हैं कि मुसलमान शिद्दत पसंद है, मैं कहता हूं बेशक मैं शिद्दत पसंद हूं, मैं शिद्दत से अदल करता हूं, मैं शिद्दत से मोहब्बत करता हूं, मैं शिद्दत से दया करता हूं, मैं शिद्दत पसंद हूं। शिद्दत पसंद होने में गलत बात क्या है? कुरान कहता है कि वी शुड बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, एक्सट्रीमली जस्ट, वी हैव टू बी एक्सट्रीमली मर्सीफुल। हमें शिद्दत के साथ अदल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा अदल, हमारे फायदे के लिए तो अदल किया, हमारे फायदे के लिए तो अदल नहीं किया। ये कुरान की तालीमात है। हमें किससे डर? ये बात का देखना चाहिए कि गलत, और डू नॉट बी एक्सट्रीमिस्ट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। गलत चीज में शिद्दत मत इख्तियार कीजिए। कहा जाता है मीडिया में मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, मुस्लिम आतंकवादी है, दहशतगर्द है। आतंकवादी की क्या मानी है? दहशतगर्द की क्या मानी है? दहशतगर्द उसे कहते हैं जो दूसरों के दिल में दहशत पैदा करता है। टेररिस्ट इज अ पर्सन हु कॉजेस टेरर इन द माइंड्स, इन द हार्ट्स ऑफ द अदर ह्यूमन बीइंग। मिसाल के तौर पे जब कोई चोर पुलिस को देखता है तो उस चोर के दिल में दहशत पैदा होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पुलिस चोर के लिए दहशतगर्द है। जब कोई चोर पुलिस को देखता है उसके दिल में दहशत होती है, तो पुलिस चोर के लिए दहशतगर्द है। और ये मैं नहीं कहता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था कि इंस्पेक्टर आंग्रे टेरराइजेस द अंडरवर्ल्ड। जो छुपे हुए गुंडे लोग हैं अंडरवर्ल्ड के, चोर है, उनके दिल में दहशत पैदा करता है। तो बिल्कुल सही है। तो उस तरीके से मैं कहता हूं कि हर मुसलमान जो भी गलत काम कर रहा है उसके दिल में हर मुसलमान दहशत पैदा करना चाहिए। जब भी कोई चोर मुसलमान को देखता है, जब भी कोई रेपिस्ट बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, जब भी कोई गलत इंसान मुसलमान को देखता है, उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में मुसलमान गलत लोग के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए, ये कहता है कुरान। जिस तरीके से पुलिस चोर के दिल में दहशत पैदा करती है, उसी तौर से कुरान में लिखा है सूरह अनफाल में सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में कि आप मुसलमान गलत लोग के दिल में दहशत पैदा करो। लेकिन मैं जानता हूं कि आम तौर पे दहशतगर्द उसे कहते हैं जो एक मासूम के दिल में दहशत पैदा करता है। उस तरीके से कोई भी मुसलमान एक भी मासूम इंसान के दिल में कभी भी दहशत नहीं पैदा करना चाहिए। जैसे मैं कह रहा था, ये लफ्ज आतंकवाद, दहशतगर्दी या आतंकवादी या दहशतगर्द, इसके कई कॉन्फ्लिक्टिंग डेफिनेशंस है, कई इख्तिलाफी डेफिनेशंस है, और बहुत से बार वही शख्स को दो लेबल दिया जाता है, वही एक्टिविटी के लिए, वही काम के लिए। हम जानते हैं कि 60 साल पहले, कई सालों तक अंग्रेज इस देश पे हुकूमत कर रहे थे और कई हिंदुस्तानी अपने आजादी के लिए, इस देश के आजादी के लिए लड़ रहे थे। ये लोग को ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी टेररिस्ट, आतंकवादी, दहशतगर्द। हम आम हिंदुस्तानी कहते थे ये है पैट्रियट, ये देशभक्त है। वही शख्स, वही काम, दो लेबल, दो लक़ब। हम जानते हैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये सब अपने देश के लिए लड़ रहे थे। इनके सिर के ऊपर नाम लगाया अंग्रेज ने दहशतगर्द। अगर आप अंग्रेज के व्यू से सहमत है कि अंग्रेज को हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का हक है, तो आप बेशक कहेंगे दहशतगर्द थे। लेकिन जब आप आम हिंदुस्तानी से पूछते कि अंग्रेज तो तिजारत करने आए थे, उनको कोई हक नहीं हम पे हुकूमत करने का, तो हम कहेंगे ये दहशतगर्द नहीं है,
ये देशभक्त है। वही लोग, वही काम, दो लेबल। तो लेबल देने के पहले हमें यह जानना चाहिए कि वो किस काम के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। ऐसे कई मिसाल है तारीख में। हम जानते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन में 1775 में जब ब्रिटिशर्स अमेरिका पे रूल कर रहे थे, बहुत से अमेरिकन अपने आजादी के लिए लड़ रहे थे। उनमें से था जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उस वक्त 1775 ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से नंबर 1 टेररिस्ट था जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टेररिस्ट नंबर 1 एट दैट टाइम। आजादी के बाद यही टेररिस्ट नंबर 1 जॉर्ज वॉशिंगटन बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आप सोच सकते हैं, टेररिस्ट नंबर 1 बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और वो गॉडफादर है सब प्रेसिडेंट्स का, इंक्लूडिंग जॉर्ज बुश। ऐसे कई मिसाल है। नेल्सन मंडेला, गोरी की हुकूमत जब थी साउथ अफ्रीका में, उन्होंने साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार किया और 25 साल से ज्यादा रॉबिन आइलैंड में कैद कर लिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस, सफेद हुकूमत जाने के बाद, जब साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिला, आजादी मिली, उसके बाद नेल्सन मंडेला को मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। द व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट, गोरी की हुकूमत कहते थे नेल्सन मंडेला टेररिस्ट नंबर 1 है, 25 साल तक कैद होता है, उसके बाद उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। ना कि वो बहुत खराब इंसान था, बाद में अच्छा बना। वही काम के लिए जिसके लिए वो 25 साल के लिए जेल में गया, उसी काम के लिए उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। इसके क्या मानी है? 25 साल तक कैद हुआ, आतंकवाद का लेबल लगा, बाद में उसे मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो इससे यह हमें अंदाजा होता है कि जो भी पावर में है, जो भी लक़ब वो देना चाहता है आपको दे सकता है। हक की तो कुछ बुनियाद ही नहीं है, हकीकत को कोई जानना ही नहीं चाहता है। जो पावर में, जिसके पास ताकत है, वो जो लक़ब देता है लग जाता है। आज गैर मुसलमान कह रहे मुसलमान टेररिस्ट, लक़ब लग गया। हकीकत है कि नहीं, वो कोई जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। जब मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था तो इंडियन प्रेस में अक्सर प्रेस इंटरव्यू होते रहते, तो मुझे कह रहे थे टेररिज्म के ऊपर। तो मैंने उनसे कहा, जब ब्रिटिश प्रेस कहने लगी भगत सिंह को टेररिस्ट, आप मानते हैं? बोलते नहीं। क्यों? वो गलत है। तो आज जब वेस्टर्न मीडिया, ब्रिटिशर्स, अमेरिकन कहते मुस्लिम टेररिस्ट है, तो आप क्यों मानते? तो वो हंसने लगा। हा। मैंने बोला आपने तहकीक की? बोलते नहीं, बस छाप दिया, जो रोटर्स भेजती है छाप दिया। आपने तहकीक की? बोले नहीं। क्यों? उस वक्त क्योंकि आप हिंदुस्तानी थे, आपको पता तो नहीं छापी। आज जब नहीं पता तो मत छापो ना, कुछ भी लक़ब दे देते आप छाप देते। क्यों? जब मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था 2001 में दिसंबर में, 9/11 के चंद महीने बाद, ऑस्ट्रेलिया में मेरा टॉपिक था टेररिज्म एंड जिहाद, इस्लामिक पर्सपेक्टिव। जिहाद और दहशतगर्दी, इस्लामिक नजरिया। तकरीर खत्म होने के बाद सबसे पहला सवाल यूएस कॉन्सल जनरल ने मुझसे पूछा, डॉक्टर जाकिर नाइक, डू यू कंसिडर ओसामा बिन लादेन टू बी अ टेररिस्ट? क्या आपकी नजर में ओसामा बिन लादेन एक दहशतगर्द है कि नहीं? तो मैंने उससे कहा, मैं ओसामा बिन लादेन को नहीं जानता हूं, ना वो मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, ना मैंने उसके ऊपर तहकीक की है। लेकिन आप समझते अगर मैं रिप्लाई दूं बीबीसी और सीएनएन को सुन के, अगर मैं बीबीसी और सीएनएन को सुन के जवाब दूंगा तो मेरे पास कोई दो राय नहीं, बट कहने पड़ेगा दहशतगर्द है। लेकिन कुरान मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49, चैप्टर 49, आयत नंबर 6 में, जब भी कोई फासिक आपको कोई चीज कहता है उसकी तहकीक करो दूसरे तक पहुंचाने के पहले। जब भी कोई आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, जब भी कोई बात आप तक पहुंचती है, उसकी तहकीक करो और फिर दूसरे तक पहुंचाओ। तो
मैं बीबीसी देख के, CNN देख के ये नहीं कह सकता हूं कि उसामा बिन लादेन टेररिस्ट है कहने। मैं उसे अच्छा भी नहीं कहता हूं, बुरा भी नहीं कहता हूं, ना वो मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल साफ तौर से कह सकता हूं, क्या BBC चैनल पे, CNN चैनल पे, कई चैनल पे खुद मैंने देखा कि अफगानिस्तान में हजारों लोग मारे गए। जॉर्ज बुश ने कहा कि अटैक, वॉर ऑन टेरर, अफगानिस्तान पे अटैक हुआ, इराक पे अटैक हुआ, हजारों लोग मारे गए। 9/11 जो हुआ, तो मैंने कहा ये तो खुद जो 9/11 जो हुआ, ये इल्जाम है कि ओसामा बिन लादेन ने किया, मैं नहीं जानता हूं। जो साइंटिस्ट है USA के वो कहते इट्स इनसाइड जॉब, जॉर्ज बुश ने खुद किया है। ये मैं नहीं कहता, नो कहते। सही है कि हकीकत है बाद में तहकीक करेंगे, अभी वक्त नहीं है, मैं जॉर्ज बुश को ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता हूं। लेकिन ये जानता हूं कि खुद उसने अपने मुंह से कहा, न्यूज़पेपर में, उसके मीडिया पे, उसके खुद के मीडिया पे, उसके खुद के चैनल के ऊपर, क्या हजारों लोग का कत्ल हुआ अफगानिस्तान में उसके वजह से, कई बेगुनाह को मारा गया इराक में, उसने सैंक्शन लगाए, कई बच्चे लोग, 5 लाख से ज़्यादा बच्चे लोग इराक में मरे बिकॉज ऑफ द टेक सैंक्शंस। तो मेरे नज़र में आज की तारीख में सबसे बड़ा हत्यारा, सबसे बड़ा दहशतगर्द जॉर्ज बुश। फौरन US काउंसिल जनरल उठ गया और ऑडिटोरियम के बाहर चले गया। क्यों? कुरान कहता है सूरह इसरा में चैप्टर 17 वर्स नंबर 81, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, कहो के हक आ गया है और बातिल का सर्वनाश होगा और फी नफ्सी बातिल को खत्म होना है। फौरन हेडलाइंस में, ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर में, डॉक्टर नाइक कॉल्स हिमसेल्फ अ फंडामेंटलिस्ट and says number 1 terrorist in the world is George Bush. ऑस्ट्रेलियन पेपर में आया। कभी 2001 में 3 महीने बाद 11 सितंबर के, उस टाइम मेरे इल्म में कोई भी इंसान को, मैं नहीं जानता हूं, जो पब्लिक के अंदर कहा कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट था। उस टाइम की बात कर रहा हूं, मुझे तो हक की बात करने का है कि नहीं, उस वक्त, इसलिए हेडलाइन में आ गया। आज हर ऐरा गैरा कहता है कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट है। एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज टेलिंग दैट। अरे मैं नाम गिनाऊंगा आप लोग को, कितने लोग टेररिस्ट कहते हैं तो पूरा दिन निकल जाएगा, नाम सिर्फ गिनाऊंगा तो। 2006 में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ह्यूगो चेवास ने कहा था कि जॉर्ज बुश इज द बिगेस्ट टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू हिम US गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड इनोसेंट मैन इन इराक। ह्यूगो चेवास ने क्या, नंबर 1 सबसे बड़ा टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। उसके बाद के प्रेसिडेंट इलेक्ट इवो मोराल्स, उसने कहा कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट है। हैरी बेलफोंट, जो एक बहुत बड़ा एक्टिविस्ट है अमेरिकन और वो एक सिंगर भी है, उसने कहा कि बिगेस्ट टेररिस्ट जॉर्ज बुश। एक MP जो ब्रिटिश का है UK में, जॉर्ज गैलवे, उसने कहा कि जितना खून टॉनी ब्लेयर और जॉर्ज बुश के हाथों पे लगा है बेगुनाहों का, वो जो लंदन ट्यूब के बॉम्बिंग जो हुए, जो टेररिस्ट लोग निकले, उससे ज्यादा खून जॉर्ज बुश और टॉनी ब्लेयर के हाथ में लगा हुआ है। किसने कहा? एक गैर मुस्लिम जॉर्ज गैलवे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है UK का। हमारे इंडिया में भी कितने लोग ने किया है, ज्योति बासु, उसने किया 2006 में कि जॉर्ज बुश इज द बिगेस्ट टेररिस्ट। बेटी विलियम्स, जिसको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज फॉर पीस, अमन का अवार्ड मिला, वो कहती है आई वुड लव टू किल जॉर्ज बुश। मैं बेहद पसंद करूंगी जॉर्ज बुश को कत्ल करने के लिए। आप सोच सकते हैं, नोबेल प्राइज फॉर पीस विनर बेटी विलियम्स, एक औरत है जिसको नोबेल प्राइज मिला पीस के लिए, वो कहती है मैं नहीं देख सकती हूं बेगुनाह बच्चे मर रहे हैं, मैं चाहती हूं मेरे दिल से कि जॉर्ज बुश का कत्ल करूं। मैंने तो 2001 में कहा था, उस टाइम तो कौन हिम्मत नहीं करता था, अल्लाह की मदद थी। आज तो हर टॉम डिक एंड हैरी कहता है। जब मैं लंदन में लेक्चर दिया जिहाद एंड टेररिज्म पे, तकरीर थी जिहाद और दहशतगर्दी पे, इस्लामिक पस मंजर में, अच्छी तकरीर थी माशाअल्लाह।
पहला सवाल एक नौजवान उठ के कहता है, डॉक्टर जाकिर नाइक, डेथ टू जॉर्ज बुश, जॉर्ज बुश का कत्ल करो। मैंने इतनी अच्छी तकरीर किया, कितने गैर मुसलमान थे, मेरे पूरे तकरीर पे पानी फेर दिया उसने। सब लोग ताली मारने लगे, जॉर्ज बुश को कत्ल करो, जॉर्ज बुश को कत्ल करो। मेरा मकसद है दावा देना, मेरा मकसद है अमन फैलाना। 1 घंटे की तकरीर की, इतनी मिसाल दी इस्लाम की, और ये नौजवान उठ के कहता है जॉर्ज बुश का कत्ल करो, और लोग ताली मारने लगे। तो मैंने कहा, अगर आप अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ेंगे, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि उस वक्त इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन 2 लोग थे, दोनों का नाम था उमर। अल्लाह के रसूल अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये उमरैन में से, ये 2 उमर में से एक उमर को हिदायत दे। तो मैंने कहा कि हम मुसलमान को दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला जॉर्ज बुश को हिदायत दे। उसका कत्ल करके मुझे क्या कुछ फायदा होगा? तो सीरत जब पढ़ेंगे, अगर वो दुश्मन, हम जानते अल्लाह के रसूल ने जब ये दुआ की तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु, उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, उनको अल्लाह ने हिदायत दी। सबसे कट्टर दुश्मन थे इस्लाम के, बहुत सब लोग डरते थे मुसलमान, उनको हिदायत दी। फिर सबसे बेहतरीन मुबल्लिग, मुजाहिद बन गया इस्लाम के लिए। इसीलिए माइकल एच हार्ट ने उनको 100 की टॉप लिस्टिंग पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 1 दिया, और उनको दिया 52 नंबर पे। या कह सकते हैं कि टॉनी ब्लेयर जॉर्ज बुश में से कोई को हिदायत दे। हमें इस्लाम पेश करने में सही तरीके से करना, हिकमत के साथ, जज्बाती बन के नहीं। गैर मुसलमान हैं, हम देखते हैं कि जब पता लगता है हमें कि जॉर्ज बुश सबसे ज्यादा आज की तारीख में हत्या किया है, हम जब अंदाजा लगाते सब टेररिस्ट अटैक का, तो मेरे नजर में, मेरे तहकीक के हिसाब से यह मैं कहता हूं कि आतंकवाद पॉलिटिशियंस की विरासत है। टेररिज्म इज अ मोनोपोली ऑफ द पॉलिटिशियंस। सियासतदान लोग की विरासत है। दहशतगर्दी, आतंकवाद पॉलिटिशियंस की विरासत है। क्यों? क्योंकि जितने भी मैंने अटैक्स आपसे कहे, और जितने भी आप जानते हैं जिसका मैंने तस्करा किया, उसके बाद चाहे 9/11 हो, चाहे अफगानिस्तान अटैक हो, चाहे इराक में अटैक हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके पीछे पॉलिटिशियंस है। आप तहकीक करेंगे, ये सब जितने हमले हुए उसके पीछे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पॉलिटिशियंस का हाथ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आतंकवाद, दहशतगर्दी पॉलिटिशियंस की विरासत है। अंग्रेज ने हम पे हुकूमत किए, 60 साल पहले हमने अंग्रेज को निकाल दिया देश के। अंग्रेज, ब्रिटिश की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, तफरका पैदा करो और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल। हमने अंग्रेज को तो देश के बाहर निकाल दिए, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ने अंग्रेज की विरासत ले ली, और वो भी करते डिवाइड एंड रूल आज की तारीख में। आप हिंदुस्तान की तारीख पढ़ेंगे, आज हिंदुस्तान सबसे अव्वल मुल्क है, सबसे अव्वल देश है जिसमें सबसे ज्यादा कम्युनल राइट्स, सबसे ज्यादा मजहब के नाम पे दंगे फसाद होते हैं। सबसे ज्यादा दंगे फसाद अगर कोई मुल्क में होता है इस दुनिया में, वो हिंदुस्तान। इसके जिम्मेदार है सिर्फ पॉलिटिशियंस। अक्सर आप देखेंगे हर दंगे फसाद के पीछे अक्सर मजहब का नाम है, अक्सर हिंदू मुस्लिम है, कभी कभी हिंदू क्रिश्चियन है। अक्सर मजहब को आपस में लड़ाते हैं, काहे के लिए? अपने वोट बैंक के लिए, अपने गद्दी को बचाने के लिए, अपने सीट हासिल करने के लिए वो बेगुनाह इंसानों को आपस में लड़ाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरे नजर में दहशतगर्दी, आतंकवाद पॉलिटिशियनों की विरासत है। और इंडिया की मिसाल देने लगूं, उतना वक्त नहीं है, चंद अहम मिसाल कहूंगा मैं।
पहले नंबर पे है कि पॉलिटिशियन की कोई जात नहीं होती, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, अमेरिकन पॉलिटिशियन, यूके पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन, हिंदू पॉलिटिशियन, क्रिश्चियन पॉलिटिशियन, मुस्लिम पॉलिटिशियन। अक्सर पॉलिटिशियन वो लोग रिस्पॉन्सिबल है जितने भी राइट्स होते हैं, अक्सर। इसीलिए एक शख्स ने कहा था कि पॉलिटिशियन दे ऐड फायर टू द फ्यूल, वो चिंगारी लगाते हैं, ईंधन में चिंगारी। मैंने बोला नहीं, पॉलिटिशियन लोग दे डोंट ऐड फायर टू द फ्यूल, दे ऐड फ्यूल टू द फायर, वो ईंधन डालते हैं आग में। हमारी आजादी के बाद ही पॉलिटिशियन का जिक्र कर सकता ना, आजादी के पहले तो करते थे हुकूमत अंग्रेज। आजादी के बाद सबसे बड़ा दंगा फसाद जो हिंदुस्तान में हुआ वो था बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद को सन 1980 के पहले कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था, कुछ लोग शायद जानते थे। आम हिंदुस्तानी जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद क्या है और राम जन्मभूमि की जगह क्या है। ना मुस्लिम जानता था ना हिंदू जानता था। आम मुसलमान जानता ही नहीं था, आम हिंदू जानता ही नहीं था, आम हिंदुस्तानी नहीं जानता था। लेकिन इसको एक पॉलिटिकल प्लॉय बनाया गया पॉलिटिशियन वोट बैंक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इस डिस्प्यूटेड साइट पे, इस इख्तिलाफी जगह पे कोई नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद 6 दिसंबर सन 1992 में, 1992 में 6 दिसंबर में एक बड़ी गैदरिंग हुई उसी डिस्प्यूटेड साइट के ऊपर, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इश्यू की जगह पे। ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी इस मुल्क की, नो गैदरिंग। तो भी गैदरिंग हुई। कौन गैदरिंग किया? ऑपोजिट पार्टी ऑफ पॉलिटिशियंस इन द ऑपोजिट पार्टी। हुकूमत चाहती थी तो रोक सकती थी, आसानी है, पुलिस उसके पास है, हथियार था, आसानी, लेकिन नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? ऑपोजिशन ने गैदरिंग की वोट बैंक के लिए, क्या मुझे वोट मिलेगा। पॉलिटिशियन जो पावर में थे, अगर मैं उनको रोकूंगा तो मेरा वोट बैंक जाएगा, तो जाने दिया, आन दो, नो प्रॉब्लम, आ जाओ, पीछे के रास्ते से आओ। लेकिन टेलीविजन पे दिख रहा था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, नो गैदरिंग। उसके बाद क्या होता है? हजारों की तादाद में, 10,000 से ज्यादा, हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोग इकट्ठा हुए सब जगह से, त्रिशूल लेके बाबरी मस्जिद को शहीद करते। कोई भी अक्लमंद इंसान क्या त्रिशूल और तलवार से बाबरी मस्जिद नीचे आ सकती है? सैकड़ों साल से इतनी मजबूत इमारत आ सकती है? बोलते स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, प्लानिंग नहीं थी। टेलीविजन पे लाइव दिख रहा है, लाइव दिखा रहे, लाइव टेलीकास्ट, लाइव मैच होता है ना, वैसा लाइव दिखा रहे थे। कितने चैनल दिख रहा था, ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन बैठे उधर, हुकूमत बैठे हुए पुलिस के सामने, और बाबरी मस्जिद नीचे आती। कैसा? बाय डायनामाइट, दिख रहा है। और बोलते क्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था? क्या स्पॉन्टेनियस? प्लानिंग थी। बम के जरिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है। मुझे लगता है कि जॉर्ज बुश ने ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को देख के उसको आइडिया आया होगा कि 9/11 न्यूयॉर्क ट्विन टावर को बम से गिराओ। — 9/11 पे मुझे ज्यादा तकरीर नहीं करने का है, वो 9/11 तो इतना बड़ा, कम से कम 10 तकरीर कर सकता हूं मैं 9/11 के ऊपर, जॉर्ज बुश के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है उसको आइडिया मिली बाबरी मस्जिद से। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को बम से गिराया गया और कहा गया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, उसी तरीके से बम से गिराया ट्विन टावर को और कहा गया कि प्लेन ने मारा। चाहे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर में टाइम रिया तो कहूंगा। क्या होता है? इमीडिएट सारे हिंदुस्तान में दंगे फसाद होते। दंगे फसाद होने के बाद एक्शन का रिएक्शन होता है, हजारों लोग मारे जाते, हजारों लोग का कत्ल होता है सारे हिंदुस्तान में, अक्सर मुसलमान। और खुसूसन बॉम्बे में बाबरी मस्जिद डिमोलिश को जिम्मेदार कोई भी आम आदमी जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा जिम्मेदार ऑपोजिशन पॉलिटिशियन जिनने गैदरिंग की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। नंबर 2 जिम्मेदार जो पॉलिटिशियंस पावर में थे, वो रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका। क्यों? वोट बैंक जाएगा, उसके वजह दंगे फसाद होते।
दंगे फसाद में पुलिस चाहती दंगे फसाद को रोक सकती। आप कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, मैं तो बहुत से पुलिस ऑफिसर से बात कर चुका हूं, इधर और बाहर भी, कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, दंगे फसाद को रोकना तो आसान सी बात है। जैसा शुरू हुआ विद इन अ फ्यू आवर्स, चंद घंटों में रोका जा सकता है। अगर कम पुलिस फोर्स है तो रिजर्व फोर्स को बुलाओ। टेररिस्ट अटैक्स को रोकना बहुत मुश्किल है। कुछ रोक सकते, सब नहीं। सब रोकना नामुमकिन है 100%। कुछ को रोक सकते। दंगे फसाद 100% रोकना आसान है अगर पुलिस फोर्स चाहे तो। लेकिन जो पुलिस चाहती भी रोकना नहीं रोक सकती थी। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिशियन का दबाव था। पुलिस फोर्स तो फाइनली गवर्नमेंट के अंदर आती ना, होम मिनिस्टर के अंडर। वो पुलिस ऑफिसर चाहता भी था बेगुनाह मुसलमान का कत्ल ना हो, फिर भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उसके सिर के ऊपर पॉलिटिशियन है। दंगे फसाद होते हैं बंबई में, 1500 मुसलमान का कत्ल होता है। मोर देन 90-95% जिनका कत्ल होता है मुसलमान होते हैं। 1800 से ज्यादा घायल होते हैं बॉम्बे राइट्स में। इवन पार्टीशन के वक्त भी बॉम्बे में इतना बड़ा दंगा फसाद है, जिस तरीके से ये दंगे फसाद हुए, और पुलिस चाहती रोक सकती थी, नहीं रोकी। हजारों बेगुनाह लोग की कत्ल हुआ। थोड़ा पहले रिएक्शन था दिसंबर में, उसके बाद जनवरी में, एक हफ्ते बाद जो वापिस था, प्लान था पूरा। इट वॉज प्लान्ड, हैंड इन ग्लव। कौन जिम्मेदार दंगे फसाद का? वही लोग। नंबर 1 ऑपोजिशन पॉलिटिशियन, जो लोग ने बाबरी मस्जिद में गैदरिंग की। नंबर 2 जो पॉलिटिशियन पावर में थे, उनने वो गैदरिंग को अलाउ किया, नहीं रोका वोट बैंक की वजह से। नंबर 3 आम जनता। आम जनता को बहकाया गया कि लूट मार करो। आम जनता, मेरे नजदीक इस हिंदुस्तान में आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू, आम मुस्लिम एक दूसरे से मोहब्बत करता है। मेरे नजदीक मेरे कई हिंदू दोस्त हैं। आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू, मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये पॉलिटिशियन लोग चिंगारी लगाते हैं वोट बैंक के लिए, और बेगुनाह लोग को बहकाते हैं और उनके जरिए राइट्स करते हैं। हम आम जनता हिंदुस्तान की इन पॉलिटिशियन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। नंबर 3 रिस्पॉन्सिबल आम जनता, जो बेवकूफ बन जाती है। नंबर 4 पुलिस, जो रोक सकती थी नहीं रोकी। जो लोग रोकना चाहते थे भी नहीं रोक सकते। क्यों? उनका ट्रांसफर हो जाएगा। जब इतने मुसलमान मरे तो गवर्नमेंट सोचने लगी अभी वोट बैंक मुस्लिम की जाएंगी, बड़ी छोटी है, तो क्या की? 1 जज कमीशन, श्री कृष्ण कमीशन को अपॉइंट किया। भाई डरो मत, जो भी जिम्मेदार है वो गिरफ्तार होंगे। और कायम करते 1 जज कमीशन श्री B.N. कृष्ण को, श्री B.N. श्री कृष्ण को श्री कृष्णा कमीशन। और मुझे कहना पड़ेगा बिलाशुबा कि जस्टिस श्री कृष्णा वो एक डिवाउट हिंदू है, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन साथ साथ वो एक जस्ट और अपराइट इंसान है। साथ साथ वो एक ईमानदार और अदल के इंसान है, नागरिक है। हमें गर्व है उसके ऊपर। जस्टिस श्री कृष्णा अकेला 1 मैन कमीशन, वो क्या करता है? वो तहकीक करने लगता है कि जिम्मेदार कौन है। रिपोर्ट बनाते 2 वॉल्यूम में। पहले वॉल्यूम में कहां कहां हमले हुए, क्यों हुए, क्या। दूसरे वॉल्यूम में कौन कौन जिम्मेदार थे। श्री कृष्णा कहते हैं, जस्टिस श्री कृष्ण, मैं नहीं कह रहा हूं, जस्टिस श्री कृष्णा कहते हैं कि ये राइट्स के जिम्मेदार, इट वॉज प्री प्लान्ड बाय द ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस ऑफ महाराष्ट्र। अपने रिपोर्ट में लिखते हैं नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल शिवसेना बाल ठाकरे। मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्णा के, जस्टिस श्री कृष्णा। नंबर 2 द पॉलिटिशियंस इन पावर, दे कुड हैव स्टॉप्ड इट। जो पॉलिटिशियंस पावर में थे वो रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका। नाम लिख के कहता है, माशाल्लाह, गट्स है उसके पास, हिम्मत है उसके पास, जस्टिस श्री कृष्णा। मैं उसको कांग्रेचुलेट करता हूं, अकेला मैन।
मैंने कोशिश किया कि आज उनको इस स्टेज के ऊपर चीफ गेस्ट जैसा बनाऊं, लेकिन मैंने दावत बहुत लेट दी और कोई जस्टिस को भी कोशिश की, लेकिन लेट मुझे ध्यान आया कि एक को चीफ गेस्ट बना सकते थे। कई प्रोग्राम में काफ़ी जस्टिस आ चुके हैं। वो लिखता है कि रूलिंग पार्टी शरद पवार भी रिस्पॉन्सिबल है। मैं नहीं कहता हूं, जस्टिस श्री कृष्ण, डिफेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सुधाकर राव वो भी रिस्पॉन्सिबल, नाम लेके लिख रहा है। मानना पड़ेगा उस शख्स को, दाद देता हूं मैं उसकी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसकी हिफाजत करे, गट से उसमें। वो लिखता है ऑपोजिशन पार्टी पहली रिस्पॉन्सिबल, लोकल महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, रूलिंग पार्टी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल, उसके बाद पुलिस फोर्स विच वॉज हैंड इन ग्लव रिस्पॉन्सिबल। नाम ले रहा है पुलिस ऑफिसर का, नाम लेके 26 पुलिस स्टेशन जो बॉम्बे के ज्यूरिडिक्शन में, वो जाके साल भर नोट करते रहा, अकेला शख्स नाम लेके। कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, नाम भी लिया, त्यागी दैट टाइम जॉइंट कमिश्नर क्या था उस टाइम, नाम लेके पुलिस ऑफिसर के रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल। कहता है शुरुआत हुई बाबरी मस्जिद से, एल के अडवाणी का नाम भी अंदर है, एल के अडवाणी बाबरी मस्जिद नाम लेते हुए। मैं तहकीक किया, लेकिन फिर पता चला ये शख्स जस्टिस बी एन श्री कृष्णा, हिम्मत है उसमें नाम लेते हुए। तो हम जानते हैं ये वजह कि इसके जिम्मेदार नंबर 1 है पॉलिटिशियंस। इसीलिए हम मुसलमान को इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे गर्व है, हमें फख्र है इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे। हो सकता है कि पॉलिटिशियन हमें छोड़ देंगे, एक आम जो हिंदुस्तानी है, खुसूसन हम मुस्लिम, हम मुसलमान, चाहे पॉलिटिशियन हमें धोखा देंगे, चाहे कई बार पुलिस धोखा देंगी, लेकिन इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे हमें गर्व है। और हम दुआ करते हैं अल्लाह से, क्या ये जुडिशरी सिस्टम को पॉलिटिशियन की भनक ना लगे, वरना खुदा इस देश को बचा सकता है। बॉम्बे राइट्स के बाद जो दिसंबर 92 में हुआ था और जनवरी 93 में, 2 महीने बाद 12 मार्च 1993 में होता है बॉम्बे में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। 13 बॉम्ब फूटते हैं, 13 बॉम्ब धमाके होते हैं बॉम्बे में, जिसमें 250 से ज्यादा इंसानों का कत्ल होता है और हजारों लोग इसमें घायल होते हैं। उस टाइम कहना था, हो सकता है कि बॉम्ब ब्लास्ट मुसलमानों ने किया था। 2 साल पहले जब तकरीर की थी, उसके चंद दिन बाद ये वर्डिक्ट आने वाला था। ये जो केस चल रहा था बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट 93 का, जब तकरीर की थी उस टाइम केस का जजमेंट नहीं आया था। जस्टिस श्री कृष्णा कहते हैं कि ये बॉम्ब ब्लास्ट वॉज अ रिएक्शन, और ये बॉम्ब ब्लास्ट के पहले और राइट्स के बाद जनवरी फरवरी 1993 में माहौल बम्बई में मुसलमान के लिए बहुत गंभीर था। जब आम मुस्लिम सड़कों पे चलते थे, जब वो ट्रेन में ट्रैवल करते थे, सफर करते थे, बस में जाते थे, लोग उन्हें घूरते थे, उनको ताने मारते थे। मुसलमान का सड़कों पे निकलना मुश्किल हो गया। बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद हालत बदल गई। हर मुसलमान जानता है कि बेगुनाह इंसान की जान लेना गलत है। इस्लाम नहीं सिखाता है कि आप बेगुनाह लोग को कत्ल करो। अक्सर मुसलमान जानने के बाद कि ये बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ बंबई में 1993 मार्च में गलत था, गैर इस्लामी था, फिर भी अक्सर मुसलमान खुश हुए। कम से कम हम सिर उठा के चल तो सकते हैं। जस्टिस श्री कृष्णा कहते इट वॉज अ रिएक्शन ऑफ द मुस्लिम्स। और इसके केस के बारे में बाद में हम जिक्र करेंगे, लेकिन यह कहना जरूरी है कि आप कोई बेगुनाह गैर मुस्लिम का कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि कोई और गैर मुस्लिम ने आपको तकलीफ दिया और आप कोई और गैर मुस्लिम को तकलीफ देंगे, ये बिल्कुल
अन इस्लामिक है। ये जो 250 लोग मरे बंबई में बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए, उसका जिम्मेदार कौन? कौन लोग? वही लोग जो बाबरी मस्जिद के अंदर ऑपोजिशन पार्टी ने जो गैदरिंग की, नंबर 1। नंबर 2, क्यों ऑपोजिशन ने की? वोट बैंक के लिए। नंबर 2, पॉलिटिशियन जो पावर में थे जानबूझ के नहीं रोका, नहीं तो सीट चले जाएंगी, वो रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 3, आम जनता जो पॉलिटिशियन के बहकावे में आ गई। नंबर 4, जो पुलिस रोक सकती थी नहीं रोकी। नंबर 5, जो लोग ने राइट्स किए दिसंबर 92 और जनवरी 93 में, वो लोग रिस्पॉन्सिबल थे। महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन, रूलिंग एंड ऑपोजिशन, वही लोग, सदर सबके पॉलिटिशियंस। आप आमतौर पे कोई भी दंगे फसाद के बैकग्राउंड में जाओ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो भी टेररिस्ट अटैक्स है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ऑलमोस्ट ऑल, अक्सर सभी के पीछे पॉलिटिशियंस का हाथ है। 10 साल के बाद 2002 में 27 फरवरी के बाद, फरवरी से लेके मार्च तक के दंगे फसाद हुए गुजरात में। क्यों? क्योंकि 26 फरवरी को 2002 में कोच नंबर S6 साबरमती एक्सप्रेस का वो जलाया गया, वो डिब्बा जलाया गया, और इल्जाम था मुसलमानों पे। तहकीक करने के बाद पता लगा, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी कहती है, एविडेंस के बाद पता लगा कि ये जो डिब्बा था, ये अंदर से जलाया गया था। इट वॉज इनसाइड जॉब। क्लियर कट रिपोर्ट है। वो S6 का डब्बा जो जलाया गया था साबरमती एक्सप्रेस का गोधरा पे, वो अंदर से तेल फेंका गया था। वो प्लानिंग थी। 56 लोग मरे, कोई कहता 55, 50 से ज्यादा मरे। बाद में पता चला कई लोग जो मरे की लिस्ट में नाम था वो बाद में जिंदा थे। कितने लोग मरे अल्लाह ही जानता है, बट मरे काफी लोग। जिम्मेदार पॉलिटिशियंस। फौरन नेक्स्ट डे देयर वाज अ स्टेट फाइनेंस्ड सुपरवाइज्ड प्रोग्राम। रिपोर्ट कहती है कि स्टेट मैनेज्ड, हैंड इन ग्लव, पॉलिटिशियंस, पुलिस मैसेकर था। हजारों लोग का कत्ल किया गया था गुजरात में। ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट कहती है 793 मुस्लिम्स डाइड एंड 253 हिंदूज। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कहती है, एनजीओ, ह्यूमन राइट के ऑर्गेनाइजेशन, 2000, 2500, कोई कहता है 3000 लोग का कत्ल हुआ, अक्सर मुसलमान। कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 5000 लोग गुजरात में इस दंगे फसाद में कत्ल हुए उनके। कोई कहता है 8 से 10,000। लेकिन आसानी से हम कह सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट पढ़ के 3000 से 6000 लोग का कत्ल हुआ। जितने लोग 9/11 में मरे, उससे ज्यादा गुजरात में मरे। जितना नुकसान 9/11 में हुआ, उससे ज्यादा नुकसान गुजरात में हुआ। करोड़ की प्रॉपर्टी जलाई गई। रिपोर्ट है। कितने वीडियो फिल्म्स अवेलेबल है, कितने बुकलेट छपे, कितने बुक्स मौजूद है, प्रूफ, आई विटनेसेस। हजारों मुसलमान का कत्ल हुआ, हजारों मुसलमान औरतें, हमारे मां, हमारे बहन, उनका खुलेआम बलात्कार हुआ। कौन कहता है? मुसलमान ने, एनजीओ रिपोर्ट, ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब पढ़िए सब। हजारों मुसलमान औरतों का खुलेआम बलात्कार हुआ, जिना बिल जब्र हुआ, उनकी इज्जत लूटी गई। टेंस ऑफ थाउजेंड, 10,000 से ज्यादा मुसलमान की दुकानें लूटी गई, मुसलमान के एस्टैब्लिशमेंट लूटे गए। टेंस ऑफ थाउजेंड, 50,000 से ज्यादा मुसलमान के घर को लूटा गया, घर को आग लगाया गया। लाखों मुसलमान बेघर हुए। इसके जिम्मेदार कौन? ये कौन लिखता है? ये सब रिपोर्ट जो मेरी है, मुस्लिम रिपोर्ट नहीं है। तो आपको लगता होगा ये सब मेरी तहकीक जो है, मैं अगर हिंदुइज्म का बात करता हूं तो हिंदू स्कॉलर्स क्या कहते हैं देखता हूं वेद के बारे में, क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन स्कॉलर्स। इसी तरीके से ये सब रिपोर्ट जो है टेररिस्ट अटैक की, नॉन मुस्लिम रिपोर्ट है। आप वेबसाइट पे जाइए, FBI की या अमेरिकन सोर्स की, खुद की रिपोर्ट नहीं है मेरी। और कितने मैगजीन छपे। इस टाइम मुझे दाद देने पड़ेगा इंडियन मीडिया की। मीडिया बहुत बार गड़बड़ करते हैं, लेकिन इंडियन मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह
सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। गुजरात रायत में एक आध को छोड़ के जो मीडिया पॉलिटिशियन कंट्रोल्ड है, उसको छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह साफ साफ चैनलों पे दिखाया क्या गलत काम हो रहा है मुसलमान के खिलाफ, कि हम बेगुनाह मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उनका रास फास कर रहे थे। फिर भी पॉलिटिशियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी प्लानिंग थी कि हमको ये दहशत पैदा करना है ताकि देयर विल बी पोलराइजेशन ऑफ वोट्स, वोट बट जाए और वोट हमारे तरफ आए, और वो बिल्कुल कामयाब हुए। जब नेक्स्ट इलेक्शन हुआ वो बड़ी तादाद में जीते, 2/3 मेजॉरिटी। ये जो हजारों मुसलमान लोग मरे, उनका कत्ल किया गया है, हजारों मुसलमान औरत को रेप किया गया है, हजारों लाखों दुकानें घर लूटे गए, जलाए गए, उसका जिम्मेदार कौन? वही लोग। नंबर 1 पॉलिटिशियन ऑफ द रूलिंग स्टेट ऑफ गुजरात, प्री प्लान्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत जो थी वो रोक सकती थी, वो भी डर गई, रोकेंगे तो वोट बैंक जाएंगे, करने दो। नंबर 3 द पुलिस फोर्स रिस्पॉन्सिबल। कौन कह रहा है? ये नॉन मुस्लिम रिपोर्ट्स ना, सब नॉन मुस्लिम रिपोर्ट्स, एनजीओ, ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन। हैंड इन ग्लव। कुछ पुलिस अफसरान जब बचाने गए मुसलमान को तो उनके अगेंस्ट इल्जाम लगाया गया, और इस हद तक कि गुजरात हाई कोर्ट ने भी साथ दिया उनका, इतने हद तक कि सुप्रीम कोर्ट हैड टू इंटरफियर। सुप्रीम कोर्ट इंडिया की इंटरफियर की और उसके ऊपर पाबंदी लगाई। एविडेंस, खुला खुला एविडेंस पड़ा है। आपको सबूत चाहिए? खुले आम सबूत है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, लोग तकरीर कर रहे, लोग को भड़का रहे, वीडियो रिकॉर्डिंग है। कितने वीडियो अवेलेबल है? गोधरा तक देखिए, फाइनल सोल्यूशन देखिए, कितने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए। मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, गैर मुस्लिम लोग ने कितने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए, गुजरात मैसेकर की इंटरव्यू लिए, सब मौजूद है। कितने बुक्स छपे फोटोग्राफ्स के साथ। कितना इंसाफ हो रहा है? कुछ नहीं। एक आध केस बेस्ट बेकरी का गुजरात के बाहर बम्बई में आ गया, एक आध, अक्सर लोग तो घूम रहे। आप सोच सकते जहन में क्या होगा? आप सोच सकते अगर कोई इंसान के मां को किसने रेप किया है, बहन को रेप किया है, वो पड़ोसी हर रोज उसको देखता है, पड़ोसी को, क्या होगा दिल में उसके? जिसने रेप किया उसके मां को, उसके वालिदा को, उसके बहन को, वो पड़ोसी हर रोज उसको देखता है, हंसता है, कुछ नहीं कर सकता है वो। क्या होगा? रिएक्शन। उसके बाद दो लोग आते, कई बेगुनाहों को मारते, अरेस्ट होते, कहा जाता मुसलमान थे, हो सकता है। लेकिन इस्लाम में यह बिल्कुल इजाजत नहीं है कि अगर कोई गैर मुसलमान आपको तकलीफ दे रहा है, आप दूसरे गैर मुसलमान को कत्ल करो। बिल्कुल गलत है, अन इस्लामिक है, इंसानियत के खिलाफ है। अगर जो शख्स आप जानते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, जो गुनहगार है, उसको पकड़ के सजा दो, कोई अर्ज नहीं है। सब मज़ाहिब कहते हैं, इस्लाम भी कहता है जो गुनहगार है उसको पकड़ के सजा दो। लेकिन बेगुनाह, क्योंकि वो वही मजहब से वास्ता रखता है, उसको तकलीफ पहुंचाना बिल्कुल गलत है। आप गुनहगार को पकड़ते पुलिस के हवाले कीजिए, हुकूमत के हवाले कीजिए। बेगुनाह को मानना बिल्कुल गलत है। इसका रिएक्शन 2002 से लेकर अब तक 6 साल में इतने बम के धमाके हुए। वक्त ने सबका डिस्क्रिप्शन दूं। इस गुजरात मैसेकर के बाद 13 मार्च 2003 में बंबई में एक ट्रेन में धमाका हुआ, 11 लोग मारे गए। 25 अगस्त 2003 में बंबई के सड़कों में 2 कार बम ब्लास्ट हुए, 50 से ज्यादा लोग मारे गए। 15 अगस्त 2004 असम में 16 लोग मारे गए बम धमाके के जरिए। एक बड़ा बम धमाका हुआ और अक्सर वो थे स्कूल चिल्ड्रन। 29 अक्टूबर 2005 3 बम ब्लास्ट होते हैं
दिल्ली में 50 से 60 लोग मारे जाते हैं और कई जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद 7 मार्च 2006 में वाराणसी में 3 बॉम्ब ब्लास्ट होते, 28 लोग मारे जाते, 50 लोग जख्मी हो जाते। 11 जुलाई 2006 7 बॉम्ब ब्लास्ट होते ट्रेन के अंदर, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट इन ट्रेन, जिसमें 180 से 200 लोग मारे जाते हैं, कत्ल किया जाता है, 700 से ज्यादा जख्मी होते हैं। ये सेकेंड बिगेस्ट अटैक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर द 93 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। जो ट्रेन के बॉम्ब ब्लास्ट होते 11 जुलाई, जिसके बाद में तकरीर की 2 महीने बाद बंबई में, उसमें 180 से 200 लोग मारे जाते हैं, कत्ल किया जाता है, 800 से ज्यादा जख्मी होते हैं। 8 सितंबर 2006 में मालेगांव में 2 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, 34 लोग मारे जाते हैं, 80 से ज्यादा घायल होते हैं। 19 फरवरी 2007 2 बॉम्ब ब्लास्ट होते ट्रेन के अंदर जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाता है, 66 लोग, 66 लोग का कत्ल होता है, अक्सर पाकिस्तानी। 18 मई 2007 एक बॉम्ब धमाका होता है हैदराबाद में, मस्जिद के बाहर, 11 लोग का कत्ल होता है। 25 अगस्त 2007 हैदराबाद में 2 बॉम्ब ब्लास्ट होते अम्यूजमेंट पार्क के बाहर, 40 लोग का कत्ल होता है और कई लोग घायल होते हैं। 13 मई 2008 जयपुर में 7 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, 63 लोग की हत्या होती है और कई लोग घायल होते हैं। मिसाल पे मिसाल, 25 जुलाई 2008 8 बॉम्ब ब्लास्ट होते बेंगलोर में, 26 लोग मारे जाते हैं, 100 लोग जख्मी होते हैं। 26 जुलाई 2008 में गुजरात में 16 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, 57 लोग मारे जाते हैं और 88 इंजर्ड होते हैं। 13 सितंबर 2008 दिल्ली में 5 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, 30 लोग मारे जाते हैं, कत्ल किया जाता है, 90 लोग घायल होते हैं। 27 सितंबर 2008 फिर से दिल्ली में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसमें 3 लोग का कत्ल होता है और 23 लोग घायल होते हैं। 2 दिन बाद 29 सितंबर 2008 में मालेगांव में 2 बॉम्ब ब्लास्ट होते, 4 लोग का कत्ल होता है और 70 लोग घायल होते हैं। गुजरात में 29 सितंबर 2008 को एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, 1 आदमी मारा जाता है और 8 लोग घायल होते हैं। उसके बाद 1 अक्टूबर त्रिपुरा में 2008 में 5 बॉम्ब ब्लास्ट होते, 4 लोग मारे जाते और 100 लोग घायल होते। इसके बीच गोदा में झारखंड में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है 27 जुलाई को, 7 लोग घायल होते, कोई नहीं मरता। 2002 गुजरात राइट्स के बाद 20 से ज्यादा बम धमाके और भी हुए। सबसे खतरनाक, सबसे जबरदस्त था बॉम्बे का 11 जुलाई 2006, द 7 बॉम्ब ब्लास्ट, 7 बॉम्ब ब्लास्ट जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट ट्रेन में हुए, जिसमें 180 से 200 लोग मरते हैं, कत्ल किया जाता और 800 से ज्यादा घायल होते हैं। इसका जिम्मेदार कौन? वही लोग। क्यों? और अक्सर पुलिस कहती है ये रिएक्शन था, कहती है कि अक्सर मुसलमानों ने किया। क्या कहने, मैं नहीं जानता हूं, अल्लाह आलम, मैं नहीं कहता हूं सही या गलत। पुलिस कहती है ये रिएक्शन था। अगर रिएक्शन था तो एक्शन को होने क्यों दिया भाई? अगर रिएक्शन था तो गुजरात के राइट्स जिसने किए उसको अगर सजा देते तो बॉम्ब ब्लास्ट होते ही नहीं थे। राइट्स को रोकना बहुत आसान है। आप पुलिस को लेके आओ, मिलिट्री फोर्स लेके आओ, कोई आदमी सड़क पे निकल ही नहीं सकता। टेररिस्ट अटैक्स प्लानिंग होती है, कितने भी आप तहकीक करो, कुछ पकड़ पाएंगे, सब नहीं पकड़ पाएंगे। चुपके चुपके करते, पीछे से करते, वही लोग रिस्पॉन्सिबल। गुजरात राइट्स के पॉलिटिशियंस ऑफ गुजरात, द पुलिस ऑफ गुजरात, द पॉलिटिशियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, द जज जिन्होंने उनको ये नहीं किए, तो जुडिशरी जो गुजरात की, क्लियर एविडेंस है। लेकिन फिर भी अगर कोई गैर मुस्लिम
तकलीफ दे रहा मुसलमान को गुजरात में, आप बॉम्बे में कोई दूसरे गैर मुसलमान को बम के धमाके से उड़ाए, ये बिल्कुल अन इस्लामिक है, हराम है। गोया के आपने सारी इंसानियत को कत्ल किया। कुरान में साफ लिखा है सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी एक बेगुनाह को कत्ल करता है, ऐसा है कि गोया के सारे इंसानियत को कत्ल किया। ये बुज़दिली है। जैसा मैंने कहा, जो जिम्मेदार है उसको पकड़ो, उसको सजा दो, हर दम कहता है, इस्लाम भी कहता है। बेगुनाह लोग, बिल्कुल गलत है। और हम देखते जब ये टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, आतंकवादी हमले, जब 9/11 हुआ 11 सितंबर 2001, हमले के बाद मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सब इकट्ठा हुए, वी कंडेम द अटैक, 9/11 गलत है, अन इस्लामिक है। अच्छी बात है। 7 जुलाई 2005 में जब लंदन ट्यूब के अंदर बॉम्बिंग हुई, 50 से ज्यादा लोग कत्ल हुए, मुसलमान इकट्ठा हुए, ये गलत है। 7 जुलाई लंदन बॉम्ब ब्लास्ट गलत है, अच्छी बात है। मैं कहता हूं बिल्कुल सही है, 9/11 गलत है। मासूम लोग, 3000 से ज्यादा मासूम लोग को कत्ल किया गया, कोई भी किया है, जिसने भी किया, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, चाहे बिन लादेन हो, जॉर्ज बुश, जो भी हो, असल कातिल है वो गुनहगार है। जिसने भी 50 से ज्यादा लोग की हत्या की लंदन ट्यूब में, वो कातिल है, वो गुनहगार है। लेकिन आप रुकते क्यों हैं? उसके आगे भी जाइए। जो हजारों लोग का कत्ल अफगानिस्तान में, वो भी गलत है। जो इराक में हजारों लोग मारे, वो भी गलत है। जो गुजरात राइट्स में हजारों मुसलमान मरे, वो भी गलत है। जो बाबरी मस्जिद के राइट्स में मरे, वो भी गलत है। आप क्यों डरते? मैं जब अमेरिका में गया मुसलमान से, ये आधे लोग को क्यों दोषी ठहरा रहे आप? नहीं जाकिर भाई, आप जानते नहीं, माहौल बहुत गंभीर है। मैं लंदन में गया, इंग्लैंड के मुसलमान से कहा, आप कंडेम किया, बिल्कुल सही किया, लेकिन आधा कंडेमेशन क्यों किए? बाकी लोगों को कंडेम क्यों नहीं कर रहे? जो लोग ने अफगानिस्तान में कत्ल किया, जो लोग ने इराक में कत्ल किया, जो लोग ने फलस्तीन में कत्ल किया, जो लोग ने लेबनान में कत्ल किया, जो लोग ने गुजरात में कत्ल किया। आप किससे डरते? आपको प्रोटेक्शन देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा आप कितनी भी कोशिश करो, कितनी भी सिक्योरिटी लगाओ, इतने प्रेसिडेंट मारे गए क्या नहीं, प्रोटेक्शन, इतने बॉडीगार्ड, ये वो। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में कि अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन अल्लाह अगर आपको छोड़ेगा तो कोई भी नहीं बचा सकता है। तो ए मोमिनो, अल्लाह में भरोसा रखो। जो गलत है वो गलत है। अगर मुसलमान गलत काम करता है, हमें उसे दोषी ठहराना चाहिए। हम नहीं कह सकते मुसलमान, हम ये कह सकते वो अच्छा मुसलमान नहीं है, वो बहकाया हुआ मुसलमान है, अच्छा नहीं है, गलत है, उसका साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन जब गैर मुसलमान गलत काम कर रहे तो मुंह क्यों नहीं खोल रहे आप? अल्लाह के रसूल फरमाते, सही मुस्लिम की सही हदीस है कि अगर कोई गलत काम हो रहा है, हाथ से रोक सके तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सके तो मुंह से रोको, मुंह से नहीं रोक सकते कम से कम दिल में कोसो। हम मुसलमान दिल में ही कोस रहे। अगर दिल में कोसेंगे तो सबसे नीचे दर्जे के मुसलमान हैं। अल्लाह ने अगर मुझे बात करने की तासीर दी है, हिम्मत दी है, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो अल्लाह ये जबान को ले लेगा मुझसे। अगर अल्लाह ने मुझे बात करने की सलाहियत दी है, वो इंसान जो हकलाता था बचपन में, अगर अल्लाह ने मुझे मेरे जबान में तासीर दी, बात करने की अगर हिम्मत दी, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो अल्लाह इस पीछ को ले जाएगा मुझसे। लेकिन हमेशा हक की बात करना चाहिए, खाली जज्बाती नहीं, हक की बात। और जब मैं तकरीर किया सितंबर 2006 में, 2 साल पहले, एक हिंदू मुझसे उठ के कहता है, एक तालीम याफ्ता हिंदू, डॉक्टर जाकिर नाइक, इफ आई वॉज इन दैट पोजिशन एंड इफ समवन रेप्स माई मदर, if someone rapes my sister, someone robs my house, if I was in Gujarat, I would have done the same thing what the people have done in the bomb blast, what they did
इन द ब्लास्ट इन द ट्रेन्स। उसने कहा कि अगर मैं गुजरात में होता था और अगर मेरी वालदा, मेरी माता का कोई बलात्कार करता, मेरे घर को लूटता, तो मैं वही करता था जो ट्रेन ब्लास्ट करने वालों ने किया। सब लोग ताली मारे। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कहते, आम इंसान ऐसा ही सोचेगा, लेकिन क्योंकि मैं मुसलमान हूं मैं ये नहीं कर सकता। इस्लाम मुझे इजाजत नहीं देता, मेरा अल्लाह मुझे इजाजत नहीं देता, कुरान मुझे इजाजत नहीं देता। अगर कोई गैर मुस्लिम ने मुसलमान को तकलीफ पहुंचाया, मैं दूसरे गैर मुसलमान के ऊपर ब्लास्ट कर रहा हूं, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। मैं कहता हूं कि बुज़दिल लोग हैं वो, बिल्कुल बुज़दिल। क्योंकि जो दोषी है मैं कहूंगा दोषी है,